अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी लेके आया हूँ संडे कमेंट बॉक्स, जिसमें आप लोग जो भी कमेंट करते हो पूरे हफ्ते उसका मैं आंसर देने की कोशिश करता हूँ। तो इस हफ्ते आप लोग जितने भी कमेंट किए ज़्यादातर मैं आंसर देने की कोशिश करेंगे। कुछ आंसर जो मुझे वीडियो में शो नहीं कर रहे तो वो लोग को छोड़ के, जो लोग ज़्यादा 2-3 बार कमेंट कर देते हैं वो लोग का कमेंट मेरे पास शो नहीं करता है, या तो एक ही वीडियो में ज़्यादा कमेंट करने से वो स्पैम हो जाता है, फिर वो वाला कमेंट मेरे पास शो नहीं होता है। तो वो लोग का छोड़ के जितने भी कमेंट मेरे पास शो हो रहा है तो उनका मैं आंसर देने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए आज पहले कमेंट की तरफ चलते हैं। इससे पहले कि मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटे का बटन है उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ओके कर दीजिए। और मेरे वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता होगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए पहले कमेंट की तरफ चलते हैं। तो पहला जो कमेंट किया अब्दुल तवाब इन भाई साहब का, तो इन्होंने कहा है कि भाई 5 पिन रिले के बारे में समझाइए। तो इनको बोलना चाहूँगा कि ज़्यादातर ई रिक्शा में 5 पिन रिले नहीं लगता है, इसमें 2 पिन 3 पिन वाला रिले ज़्यादातर लगता है। हमारे इधर तो ज़्यादातर 2 पिन वाला लगता है, तो आपके उधर हो सकता है कि 3 पिन वाला भी लगे। तो ये दोनों का मैं डायग्राम दिया हूँ, 2 पिन वाला भी 3 पिन वाले भी। तो 5 पिन वाले आप लोग बोल रहे हो तो उसके लिए एक वीडियो बना के दूंगा मैं आप लोगों के लिए, तो वो वीडियो देख लेना आप बाद में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट क्या है आदित्य वर्मा, इनका सवाल है कि दादा आप हमारे कमेंट का जवाब नहीं देते हो। तो इनको मैं बोलना चाहूँगा कि मैं हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन टाइम के हिसाब से कोई कुछ जो कमेंट है वो छूट जाता है। और ज़्यादातर क्या है जिसका मैं आंसर नहीं दे पाता हूँ, एक आदमी 2-3 बार कमेंट कर देते हैं, इसके वजह से उसका कमेंट मेरे पास शो नहीं करता है। यूट्यूब का एक रूल्स होता है, तो कमेंट अगर एक ही वीडियो में 2-3 बार कर देता है तो वो लोग कमेंट को स्पैम कर देता है, इसके वजह से मेरे पास शो नहीं होता है, तो उसका मैं आंसर नहीं दे पाता हूँ। और बाकी जो लोग का शो करता है बहुत सारा कमेंट आता है तो उतना कमेंट का आंसर देना भी मुश्किल हो जाता है, इसके वजह से कुछ कमेंट का भी छोड़ देता हूँ मैं ऐसे भी कभी कभी, ठीक है। तो अगले बार आप कमेंट कीजिए तो आपको कोशिश करेंगे कि आपका कमेंट का आंसर देने के लिए। और मेरे वीडियो में नंबर दिया हुआ है, अगर इमरजेंसी में कुछ जानना हो तो आप कॉल करके मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो में नंबर दिया हुआ रहता है, मेरे ज़्यादातर वीडियो में नंबर दिया हुआ है, तो आप वहाँ से नंबर लेके मुझे पूछ सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट क्या है राजकुमार, इनका सवाल है कि 5 बैटरी की ई रिक्शा को 4 बैटरी का ई रिक्शा बनाना है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो इनका मैं बोलना चाहूँगा ये सिंपल है। अगर आप 4 बैटरी वाला ई रिक्शा बनाना चाहते हो तो 5 बैटरी वाला जो है वो 60 वोल्ट का है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको 4 बैटरी लगाना पड़ेगा उसमें, दूसरा जो 48 वोल्ट का मोटर लगाना पड़ेगा और 48 वोल्ट का कंट्रोलर लगाना पड़ेगा। उसमें 60 वोल्ट का रहता है, इसमें 48 वोल्ट वाला लगाना पड़ेगा, वो सब मोटर और कंट्रोलर, और बैटरी एक कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका जो 60 वोल्ट वाला है वो 48 वोल्ट वाला हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट क्या है हमारा अंसारी भाई, इनका सवाल है कि कंट्रोलर बैक में 12 वोल्ट का कौन सा है। तो QHD का ज़्यादातर 12 वोल्ट वाला ही है कंट्रोलर, और उसमें आप जो रिवर्स वाला है बैक में, तो उसका कलर देखोगे कि मट्टी कलर का वायर रहेगा। ज़्यादातर जो 12 वोल्ट वाला है उसमें मट्टी कलर वाला वायर रहेगा, आपको देख के ही पहचान में आ जाएगा। और जो 5 वोल्ट या तो माइनस में रिवर्स वाला होने वाला है उसमें 2 कलर का वायर दिया हुआ रहता है, ज़्यादातर एक पीला वाला और एक ब्लैक वाला, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट क्या है MD फिरोज आलम, इनका सवाल है कि सर जी मैं बैटरी को चार्ज पे लगाता हूँ तो बैटरी का एक खूंटी प्लस वाला गर्म हो जाता है। तो इनको बोलना चाहूँगा कि आपका बैटरी का जहाँ पे कनेक्शन है वहाँ एक बार चेक कीजिए वो लूज़ है होगा क्या। अगर लूज़ होगा तो लूज़ कनेक्शन के कारण वो गर्म होता है ज़्यादातर, ठीक है। तो उसके एक बार चेक करके देखिए अच्छी तरह से। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट क्या है हैप्पी हंसी बोल, इन्होंने बांग्ला में कमेंट किया और कमेंट भी बड़ा बहुत लंबा चौड़ा कमेंट है, तो इनको पूरा पढ़ना मुश्किल है। तो इनका मेन सवाल है कि इनके पास एक गाड़ी आया था, तो गाड़ी इन्होंने रिपेयरिंग करके दिया, गाड़ी बंद हो गया था तो फिर सही करके दिया, 3 दिन चलने के बाद फिर से गाड़ी ख़राब हो गया, फिर उसको सही करके दिया, फिर 3 दिन चलने के बाद ख़राब हो गया। वो गाड़ी दूसरी जगह जाके रिपेयरिंग किया, फिर भी
2 दिन 3 दिन चलने के बाद फिर गाड़ी ख़राब हो जाता है। तो इनका सवाल है कि ये किस चीज़ के कारण होता है। मैं इनको बोलना चाहूँगा कि ये आपने कहा कि सेंसर चेंज कर दिया, तो आप एक बार प्लग को अच्छी तरह से चेक कीजिए। सबका जो प्लग है, प्लग को जो आपका कंट्रोलर का प्लग है, मोटर का प्लग है, उसके बाद आपका जो एक्सेलेटर वाला, सबको अच्छी तरह से एक बार देखिए वहाँ पे कोई जंग पड़ा है क्या, उसको खोल के सफाई करके फिर प्लग को लगाइए। ठीक है, तो ये उसके कारण भी हो सकता है। और आपने नहीं बताया कि किस चीज़ का फॉल्ट ज़्यादातर हो रहा है, आप लोग क्या सही करके दे रहे हो फिर चालू हो रहा है, ये नहीं बताया। तो अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हो। आप मुझे कॉल कीजिए और बताइए कि क्या दिक्कत है, तो मैं थोड़ा कोशिश करेंगे आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट क्या है, शान आलम, इनका सवाल है कि भाई एक चेकिंग करने वाला बॉक्स चाहिए, कितने का पड़ेगा, आप नंबर दीजिए और उसका रेट बताइए। तो इनको मैं बोलना चाहूँगा कि मेरे व्हाट्सअप नंबर वीडियो में दिया हुआ है, उसी व्हाट्सअप नंबर में ऊपर की साइड में जाइए मेरे व्हाट्सअप में, वहाँ पे एक घर टाइप का दिखेगा, एक बॉक्स टाइप का दिखेगा, वहाँ पे ओके कीजिए तो आपको पूरा प्रोडक्ट भी दिखेगा और वहाँ पे आपका कितना रेट है वो भी दिख जाएगा। तो उसमें जो लिखा हुआ है, मैं डिलीवरी चार्ज नहीं लेता हूँ, जो लिखा हुआ है उसी में मैं डिलीवरी कर देता हूँ। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप वहाँ से देख के मुझे ऑर्डर कर सकते हो। आपका जो एड्रेस है व्हाट्सअप में दीजिए और पैसा पे कीजिए, आपका सामान घर पे पहुँच जाएगा। ठीक है, मैं इसी तरह से भेजता हूँ जो लोग मुझे ऑर्डर करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट क्या है, सूरज गुरु जी, इनका सवाल है कि ई रिक्शा का बैक हॉर्न में 12 वोल्ट नहीं आ रहा है, कन्वर्टर ठीक है। तो इनको मैं बोलना चाहूँगा कि आपके पास कौन सा कंट्रोलर है वो पहले देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको मैं बता सकता हूँ। क्योंकि अगर 12 वोल्ट में रिवर्स होने वाला कंट्रोलर होगा तो उसमें तो अगर आपका गाड़ी रिवर्स हो रहा है तो ये आपका मालूम पड़ जाएगा कि वहाँ तक 12 वोल्ट पहुँच रहा है। ठीक है, और अगर 5 जो माइनस में रिवर्स होने वाला है तो आपको कन्वर्टर से डायरेक्ट 12 वोल्ट आपको हॉर्न में देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको पहले ये बताना पड़ चाहिए था कि कौन सा वाला कंट्रोलर है आपके पास। तो मैं दोनों के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, आप समझ लीजिए एक बार। देखिए, अगर 12 वोल्ट वाला कंट्रोलर है आपका और कंट्रोलर रिवर्स में जा रहा है तो वहाँ से जहाँ पे आपका कंट्रोलर का रिवर्स का वायर है वहाँ से एक प्लग लग या तो वायर लगा के आप डायरेक्ट 12 वोल्ट हॉर्न में दे सकते हो, बैक हॉर्न में। और जो माइनस पॉइंट है वो आपका पिला बॉक्स से डायरेक्ट दे सकते हो। ठीक है, तो आपका जो हॉर्न है वो भी बजेगा और गाड़ी रिवर्स में भी जाएगा। और अगर माइनस वाले में रिवर्स होने वाला है तो जो पॉइंट स्विच से वापस आके कंट्रोलर में जा रहा है उसमें से माइनस लेना है आपको, और डायरेक्ट कन्वर्टर से जो 12 वोल्ट निकाल के आया है उसमें से आपको 12 वोल्ट लेके डायरेक्ट हॉर्न में देना है, तभी आपका जो हॉर्न है वो काम करेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट क्या है, बंधु ई रिक्शा सर्विसेज, तो इनका सवाल है कि भाई डिवाइस का रेट कितना है। तो मैं वही बोलना चाहूँगा कि भाई डिवाइस का रेट वीडियो में नंबर दिया हुआ है, उसमें जाइए, मेरा व्हाट्सअप नंबर है ये, तो उसका ऊपर की साइड पे जाके ओके कीजिए तो आपको रेट भी मिल जाएगा और वहाँ से आप ऑर्डर भी कर सकते हो। मैं ये सब बेचता हूँ ऑनलाइन, डायरेक्ट बेचता हूँ मैं, और ये मैं भेजता हूँ पोस्ट में। ठीक है, कोई कुरियर के पास से मैं नहीं भेजता हूँ इसको, स्पीड पोस्ट में भेजता हूँ, इसलिए मैं जो पोस्ट का चार्ज है वो भी इसमें ले लेता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, और वहाँ पे जो रेट दिखेगा आपको वो डायरेक्ट आपका घर तक पहुँचने का रेट है। ठीक है, मैं एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्ज नहीं लेता हूँ, उसी में आपका घर पे पहुँच जाएगा। अगर आपको चाहिए तो आप देख के ले सकते हो। तो नेक्स्ट कमेंट क्या है, सूरज गुरु जी, इनका सवाल है कि ई रिक्शा चार्ज करते समय 20 एम्पेयर में जा रहा है, चार्जर का फॉल्ट है या जो बैटरी का। तो इनको बोलना चाहूँगा कि चार्जर का जो मीटर है, एम्पेयर मीटर, वो ख़राब होने से भी ऐसा होता है कभी कभी, या तो आपका अगर उधर वोल्टेज ज़्यादा रहेगा उस टाइम भी ऐसा हो सकता है। आपको देखना है कि ऐसा 20 एम्पेयर के जाने के बाद वायर जो है वो ज़्यादा गर्म हो रहा है क्या, क्योंकि ज़्यादातर 15 एम्पेयर में ही आपका चार्जिंग होता है, ज़्यादातर 15 से नीचे। और 20 एम्पियर में जाने के बाद आपको एक बार वायर में हाथ लगा के देखिए कि वो गर्म हो रहा है क्या। अगर नहीं हो रहा होगा तो वो आपका जो एम्पियर मीटर है उसका खराबी के कारण हो सकता है। ठीक है, तो आप किसी मिस्त्री के पास ले जाके एम्पियर मीटर को चेंज कर दीजिए, तो वो हो सकता है कि सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट क्या है, राजेश खान, इनका सवाल है
कि कंट्रोलर में जो तार होता है रीसेट का वो किस लिए होता है। तो इनको मैं बोलना चाहूँगा ये ज़्यादातर होता है जो सिवाय गोल्ड या जो इंटेलिजेंट कंट्रोलर है इसमें, तो ये दिया हुआ रहता है फंक्शन इसलिए कि कभी कभी जो कंप्यूटर को देखना आप कि वो ज़्यादातर हैंग होता है, कभी कभी मोबाइल भी हैंग होता है। इसी तरह जो आपका कंट्रोलर है वो भी कभी कभी हैंग होता है। तो हैंग होने से आपका कंट्रोलर में बहुत सारा खराबी हो सकता है। इसके वजह से ऐसा सिस्टम दिया हुआ है, जितना भी आपका प्रोग्राम किया हुआ है कंट्रोलर के अंदर उस वायर को अगर रीसेट कर दोगे आप, तो आपका जितना भी प्रोग्राम है वो फ्रेश होके फिर नया जैसा बन जाएगा। आप जो नया मार्केट से जैसे लाते हो वैसा फिर से आपका प्रोग्राम नया हो जाएगा, और जितने भी आप चलाया जो कुछ उसमें किया सब कुछ रीसेट हो जाएगा वहाँ से, ठीक है। वो आप फिर नया जैसा आपका कंट्रोलर बन जाएगा। वो आप फिर से जब चलाओगे फिर आप जो चलाओगे उसी तरह से वो चलता रहेगा। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा तो वो रीसेट करने के बाद वो जो हैंग होता है वो छूट जाएगा वहाँ से। जैसे कि आप सिंपल समझ सकते हो कि मोबाइल में जैसे होता है कभी कभी हैंग होता है तो हमको मोबाइल को रीसेट करना पड़ता है, उसी तरह से ये इसमें भी वो फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो आज का कमेंट आंसर सेक्शन यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो आप लोग जो अगले हफ्ते कमेंट करेंगे उनका आंसर मैं अगले हफ्ते देने की कोशिश करेंगे। तो मेरे चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो घंटे का बटन है उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ओके कर दीजिए। और मेरे वीडियो अच्छा लगता होगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आप लोगों को डिवाइस चाहिए तो वीडियो में नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझे ऑर्डर करके माल ले सकते हो। इसके लिए आपको पहले पे करना पड़ेगा पैसा, और आपका एड्रेस जो है वो व्हाट्सएप में देना पड़ेगा, माल आपका घर पे पहुँच जाएगा। थैंक्स फॉर वॉच।